नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। भोपाल पहुंच चुके हैं वी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। नई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और उसे संभालने के लिए, उस कुर्सी को संभालने के लिए पहुंच चुके हैं विष्णुदत्त शर्मा। जोरदार स्वागत उनका किया गया। आज अपनी जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर वो संभाल लेंगे, उस कुर्सी पर बैठ जाएंगे जिस पर राकेश सिंह अब तक जिम्मेदारी संभालते आए हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं वी शर्मा। जोरदार स्वागत उनका किया गया और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय दीनदयाल परिसर पहुंचेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। रोड शो के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर किया गया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा जी है। वी शर्मा जी, आप जो है पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भोपाल आ रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं ये आप अपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। ये जो जिम्मेदारी है, ये मेरे लिए कोई चुनौती मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के आधार पर सब कुछ होता है। कार्यकर्ता बेस संगठन है जी, हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यक्तियों से संगठन नहीं चलता है। इतना ताकतवर संगठन बनाने का काम यहाँ परम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, प्यारेलाल खंडेलवाल, इन लोगों ने किया है। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोगों ने खड़ा किया है। प्रभात झा से लेकर के नंदू भैया, राकेश, प्रयास होगा कि मैं उसमें भी अपनी भी कुछ भूमिका निभाने का प्रयास करूं। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सक्षम है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आगे नगरीय निकाय चुनाव आए हैं, तो किस तरीके से रणनीति बनाई है सर? आज आपने देखा होगा, मैं इस प्रदेश की जनता को, मंदसौर के उन कार्यकर्ताओं को और सभी नेतृत्व को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि मंदसौर के अंदर नगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती है। एक युवा, ये संकेत है, ये संकेत है। एक युवा तो अब नेतृत्व मिला है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप काम कर रहे थे, आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं में काफी उत्साह है कि साधारण व्यक्ति को देखिए, मैं तो एक काम करने की भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग मिलजुल करके काम करते हैं। हम सामूहिक नेतृत्व के आधार पर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जो नेतृत्व है, उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के संगठन को और ताकतवर बनाकर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाली जो दुरावस्था है, जो दिग्विजय सिंह का काल था, आज वही काल मध्य प्रदेश के अंदर फिर हुआ है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर एक एक कोने के अंदर देगा। तो वी शर्मा को आप सुन रहे थे। सहयोगी शरद ने उनसे बातचीत की, सवाल पूछे गए। चुनौती है, बड़ी चुनौती है, और वाकई दरअसल ये बड़ी चुनौती इस वजह से भी है कि एक पार्टी जो सामने नजर आ रही है या सरकार जो सामने नजर आ रही है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसकी गलतियों को दिखाना, उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है अंदर खाने में जो आवाजें हैं, जो सिर्फ आवाज सुनाई देती हैं, चेहरे नजर नहीं आते हैं। और उन्हें इस बात का खासा तजुर्बा भी है। विधानसभा चुनाव हो, विधानसभा के बाद लोकसभा में दावेदारी हो, पहले भोपाल, फिर मुरैना, फिर खजुराहो, और तमाम जगहों पर अचानक से विरोध प्रदर्शन हो जाना। तो वी शर्मा भी इस बात को जानते हैं, पर चूंकि पार्टी है, ये बोलना पड़ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, सब मिलकर काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। यही तमाम बातें वी शर्मा ने भी कहीं। और जाहिर तौर पर चुनौती उनके सामने आने वाले निकाय चुनाव हैं, और मंदसौर का भी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी जिम्मेदारी संभालते ही बड़ी बढ़त मंदसौर नगर पालिका चुनाव में मिली, ये उन्होंने मिसाल भी दी। भोपाल पहुंचे हैं वी शर्मा। स्वागत का एक सिलसिला लगातार चल रहा है। छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत, और उसके बाद से लगातार संघर्ष, संघ के करीबी तेज तर्रार नेता, और सबसे बड़ी बात कि जो कहना साफ कहना, सीधे तरीके से कह देना, सीधे तरीके से कह देना आजकल की सियासत में विलुप्त प्राय गुण है, वो अब तक उनमें पाया गया है। तो वी शर्मा भोपाल पहुंचे और एक कुर्सी, औपचारिक कुर्सी संभालने की जो एक औपचारिकता है, वो आज
निभाएंगे। शरद भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल जवाब भी शरद कर रहे थे। शरद, क्या कुछ नजर आ रहा है? हालांकि स्वागत, जोश, खरोश वो एक कॉमन फिनोमिना है भारतीय जनता पार्टी का। क्या नजर आ रहा है? कुछ लोग होंगे जो जोश में दिख रहे होंगे पर अंदर से होश गुम होंगे। शरद। तो जुलूस में चूंकि शरद है और एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद। ये गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, तमाम उसमें चेहरे हैं। सारंग, विश्वास सारंग भी नज़र आ रहे हैं। कल ही उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा था बड़ी खुशी की बात है, शनिवार को ही बात कही थी उन्होंने, और आज जिम्मेदारी संभालने भोपाल पहुंच चुके हैं वी डी शर्मा। शरद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बहुत सारे लोग जोश में हैं, बहुत सारे लोगों का अंदर ही अंदर होश खत्म भी हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, चुनौती कांग्रेस से ज्यादा अपने उन लोगों से है जिन्हें बड़ा एतराज था वी डी शर्मा से लंबे अरसे तक। शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए ललित, आपने सही। अब बीजेपी को एक तरीके से मिला है बी डी शर्मा के तौर पर, तो बी डी शर्मा ने जो अपनी जगह पक्की की है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो दरअसल इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि तमाम जो दावेदार हैं उनके अगर हम अनुभव को देखेंगे तो वो अनुभव दरअसल बी डी शर्मा से उनका काफ़ी ज़्यादा था जो दावेदार थे। लेकिन चूंकि बी डी शर्मा संघ की पसंद है, लिहाजा संघ की ओर से उनका नाम आगे किया गया। सुहास भगत जो संगठन महामंत्री है प्रदेश के, उनकी ओर से नाम आगे किया गया और फिर जो उनकी ताजपोशी है वो हुई है। जो बात आपने कही उसमें बिल्कुल दम है, क्योंकि अब बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ आगे वाले दिनों में बदल जाएगा बीजेपी के अंदर। इस बात की अटकलें अब सही लगने लगी हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जातिगत समीकरण को साधने के लिए, जो जातिगत समीकरण है उनको बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि कुछ और बड़े बदलाव भी किए जाएं। वो बड़े बदलाव प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर भी हो सकते हैं, वो बड़े बदलाव नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी हो सकते हैं। बड़ी बात और ये भी होगी कि तमाम जो छत्रप हैं बीजेपी के अलग अलग, शिवराज सिंह चौहान, प्रभात झा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और भी बड़े नाम अगर मैं गिनाऊं तो वो अब दरअसल राजनीति के केंद्र में बीजेपी के अंदर कहां पर होंगे, क्योंकि एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा है, उसको ये कमान दी गई और सीधे तौर पर संघ के बैकग्राउंड से आते हैं बी डी शर्मा। हालांकि बी डी शर्मा ने कुछ वक्त पहले न्यूज़ 18 से खास बातचीत की तो उसमें हमने उनसे सवाल भी किया कि उनको दरअसल कमान ऐसे वक्त में मिली है जब बीजेपी में 15 साल की जो सत्ता थी उसको खोया है और अब विपक्ष में है। तो विपक्ष में रहते हुए उनकी चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है ये ज्यादा मायने है, क्योंकि उनके पहले के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो उस वक्त में रहे हैं जब सत्ता थी, पावर थी बीजेपी में। अब बी डी शर्मा के सामने चुनौतियां दो तरीके से हैं। एक तो ये कि वो युवा हैं और जो छत्रप हैं उनको साध कर वो कैसे चलते हैं, किस तरीके से वो साधेंगे। अभी आने वाले निकाय चुनाव हैं, सबसे बड़ी जो अगली परीक्षा है उनकी वो इन निकाय चुनाव में भी होने जा रही है। निकाय चुनाव साथ साथ उपचुनाव भी, 2 उपचुनाव भी चौरा के और आगर मालवा के होने हैं, तो एक चुनौती उनकी ये भी रहेगी। ये सारी बातें जो हैं वो अब देखना होगा कि किस तरीके से बी डी शर्मा उनसे निपटते हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोगों का हुजूम है वो इस वक्त बी डी शर्मा के साथ चल रहा है, तमाम जो कार्यकर्ता हैं। ये जो रास्ता है मैं आपको बता दूं, ये रास्ता भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन है वहां से बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर जाता है। प्रदेश कार्यालय अब वो जाएंगे, वो प्रदेश कार्यालय जाएंगे और प्रदेश कार्यालय जाने के बाद में वहां पर एक तरीके से उनकी ताजपोशी होगी और राकेश सिंह जो अब तक प्रदेश अध्यक्ष थे उनसे वो चार्ज लेंगे। उस मौके पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर 3 बजे उनका भोपाल पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो था, वो दिल्ली से पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद, प्रभात झा मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद रहेंगे और भी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो
ये वाकई ये बीजेपी की ही खासियत है और कि हम कोशिश करेंगे कि बीडी शर्मा हालांकि इस वक्त जा रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल बीडी शर्मा जी, आपके सामने सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौतियों का जवाब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नौजवान, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित होकर मध्य प्रदेश के अंदर वो शक्ति और ताकत के साथ उतरा है। इसका सारी चुनौतियों का जवाब कार्यकर्ता मध्य प्रदेश। कोई बदलाव देखने को मिल रहा है क्या आने वाले दिनों में? युवाओं को जिम्मेदारी क्या माना जाए? युवा नेतृत्व अब और आगे बढ़ेगा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। सभी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण हैं, चाहे युवा हो चाहे बाकी सीनियर कार्यकर्ता हो, सब मिलजुल करके काम करेंगे। आपके सामने चुनौतियां भी हैं सर, निकाय चुनाव आने वाला है, उपचुनाव भी होना है, चुनौतियां बड़ी हैं। आज ही मंदसौर के अंदर नगर पालिका का चुनाव जीत करके सरकार को आगाह कर दिया है कि आगामी दोनों चुनावी प्रचंड बहुमत से सर, एक सवाल और है कि तमाम जो छत्रप है बीजेपी के, उनके साथ भी आपको सामंजस्य बैठाना होगा। पूरा सामंजस्य, सबका आशीर्वाद, स्नेह के साथ काम करेंगे। ये हमारी टीम है, सब हम सब मिलकर के काम करेंगे। स्वागत है। दरअसल ये शरद, हाँ शरद, आप तो है ललित, आप समझते हो। मैं समझ रहा हूँ। आप थोड़ा जरा दरअसल उत्साह एकदम चरम पर पहुंच जाता है भाजपा कार्यकर्ताओं का। आप पहले थोड़ा सुरक्षित रहें, थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी से आप चलें। मैं तब तक अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं, हबीबगंज से निकलकर काफिले को दीनदयाल परिसर भाजपा मुख्यालय तक पहुंचने में जो वक्त लगा है, यही भाजपा की रणनीति होती है। कुछ किलोमीटर में कई किलोमीटर को समाहित कर देना, ताकत दिखाना, छत्रपों की एकजुटता दिखाना। इस गाड़ी में बहुत से लोग सवार हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें विश्वास सारंग है, कृष्णा गौर है, वही कृष्णा गौर जो बाबूलाल गौर की बहू है, वही बाबूलाल गौर जिन्होंने कहा था बीडी शर्मा, कौन बीडी शर्मा, मैं तो इन्हें जानता नहीं। ऐसे बहुत सारे चेहरे इस गाड़ी में एकजुट हैं और यही रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक भाजपा की खासियत है, जो अक्सर मौके मौके पर वो लगाते रहती है। शरद जिस चीज का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जातिगत संतुलन को साधना, वो भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। अलग अलग छत्रप जो भाजपा में है, वो एक और बड़ी चुनौती रहेगी। सामने सरकार के तौर पर कमलनाथ का मैनेजमेंट है, उसे भी साधना और उसके चलते अब निकाय चुनाव में जाना। हालांकि बार बार वो मंदसौर का जिक्र कर रहे हैं। मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया हुई थी और अब मंदसौर नगरपालिका अध्यक्ष का जो पद है वो भाजपा के खाते में गया, ये वो बार बार जानकारी दे रहे हैं। उसे अपने आगमन से जोड़ भी रहे हैं। कनेक्टिविटी देखिए। शरद अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। शरद, इस गाड़ी में बहुत सारे चेहरे हैं, खुश तो सभी नजर आ रहे हैं, पर सवाल आपका वही था कि छत्रपों को साधेंगे कैसे। कुछ लोग हैं तो बातचीत भी आप कर सकते हैं। शरद, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जो अब कसौटियां जितनी भी होगी उन सब पे बीडी शर्मा को परखा जाएगा, क्योंकि चाहे वो निकाय चुनाव की हो, चाहे फिर चुनाव की हो, या फिर और अब बीडी शर्मा की कसौटी परखी जाएगी। जो बात आपने कही है छत्रपों से सामंजस्य बैठाने की, लेकिन वो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दरअसल बीजेपी में इस वक्त जो छत्रप है वो चेहरे, अगर हम बीडी शर्मा के अनुभव के और उनका राजनीतिक का प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले तक का था, उससे तुलना करेंगे तो वो बहुत बड़े चेहरे थे और प्रयास भी उन्हीं के नाम के लगाए जा रहे हैं। वो दरअसल उनके नाम सामने आएंगे। लेकिन अब जो अब परिवर्तन हुआ है बीडी शर्मा के तौर पर, नया अगर चेहरा कोई आया है आलोक संजर जी हमारे साथ हैं। आलोक संजर जी, क्या लगता है कि ये जो नेतृत्व परिवर्तन है, युवाओं के हाथ में कमान है, पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, या आपको लगता है कि बीडी शर्मा के सामने और चुनौती है? निश्चित रूप से जो अभी आप देख रहे हो, सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और पुरजोर स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित आपको लगता है कि कोई चुनौतियां और रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी संगठन का जो भी निर्णय होता है वो बहुत ही शानदार ही होता है।
शीर्ष नेतृत्व को हम बधाई देते हैं कि युवा नेतृत्व हमको दिया है। तो शरद लगातार कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल जूझते हुए ये कोशिश है। भाजपा का उत्साह इस चरम पर चला जाता है कि नेताओं से बात करने के लिए पहाड़ लांघने जैसी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है। शरद लगातार हालांकि कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी। उन सब के बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बातचीत जो है, जो चाहे वो नेताओं से हो रही हो या शरद जो जानकारी दे रहे हो, वो भी एक्सक्लूसिव है। वो समझना इस लिहाज से भी जरूरी है, वो आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, और मध्य प्रदेश का जो मैसेज होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। इसलिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव बातचीत, कैसे एक छोटे से रास्ते को बड़ा किया गया, ये बताने के लिए कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, और वो बड़ी जिम्मेदारी विष्णुदत्त शर्मा, वी.डी. शर्मा को मिल चुकी है। छात्र नेता से कहा जाए तो मध्य प्रदेश भाजपा की सबसे बड़ी कुर्सी तक संगठन के तौर पर मिसाल दी जाती है मध्य प्रदेश की, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो भी परिवर्तन होगा वो पूरे देश में जाता है। याद करिए, आदिवासी मिशन पर या जनगणना में आदिवासी को क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, संघ ने शुरुआत यहीं से की। वजह यही है कि मध्य प्रदेश भाजपा का संगठन एक मिसाल के तौर पर हमेशा लिया जाता रहा। नर्सरी से लेकर वटवृक्ष बनने तक का सफर अगर जनसंघ ने, भाजपा ने, संगठन ने किया है तो वो इसी मध्य प्रदेश से है। यहां की हर घटना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में असर डालती है। यह भी एक बड़ी वजह है कि आज जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे मध्य प्रदेश से, आम आवाम से, 8 करोड़ 10 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। तो भाजपा दफ्तर बस पहुंचने ही वाले हैं वी.डी. शर्मा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रास्ता बहुत छोटा है पर लंबा इसे किया गया ताकि सबको पता चले कि अब वी.डी. शर्मा कमान संभाल चुके हैं। आम लोगों को पता चले, आम लोगों के साथ साथ सरकार को पता चले, और सरकार से ज्यादा संगठन के भीतर, अपनी ही पार्टी में संगठन के भीतर जो नेता हैं, उन्हें भी ये पता चले, उन्हें भी ये मैसेज जाए कि हाँ, वी.डी. शर्मा अब जिम्मेदारी ले रहे हैं और अब आगे के सारे फैसले विष्णुदत्त शर्मा के पास होंगे। तमाम लोग मौजूद हैं। आलोक संजर से भी शरद ने बातचीत की। उन्होंने कहा, हम सब एकजुट होकर, यही भाजपा है, हम में रहती है, जब मैं आती है तो उसे इसी तरीके से फैसले लेकर ठीक किया जाता है। भाजपा की रणनीति, नीति, कार्यशैली इसी तरह की रही है। जो राजनीति में थोड़ी भी दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए विष्णुदत्त शर्मा का नाम, वी.डी. शर्मा का नाम हैरत में डालने वाला था। लेकिन जो भाजपा की कार्यशैली पर गहरी नजर रखते हैं, उन्होंने कोई हैरानी नहीं जताई कि अब संगठन की जिम्मेदारी वी.डी. शर्मा के पास होगी। स्टेशन से बीजेपी दफ्तर, दीनदयाल परिसर 7 नंबर के तौर पर जिसे आप जानते हैं, वहां तक का ये सफर है। काफिला पहुंच चुका है। अब वी.डी. शर्मा अंदर जाएंगे, वो जिम्मेदारी, वो कुर्सी संभालेंगे जो फिलहाल चुनौतियों से भरी है। चाहे निकाय की चुनौती हो, अपनों की चुनौती हो, अपनों से जुड़ी चुनौती हो। जोरदार स्वागत के बीच खुली जीप में, हाँ जीप में है, जीप में थोड़े कम लोग आते हैं, एकजुट दिखते हैं, आसपास रहना पड़ता है। रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं। रामेश्वर, ये वी.डी. शर्मा जी की आज ताजपोशी होने जा रही है, क्या लगता है कि अब जो युवा नेतृत्व है उसको आगे ज्यादा मौका मिलेगा? भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो विचारधारा की लड़ाई में लड़ता है, और वी.डी. शर्मा जी हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस निमित्त सारा कार्यकर्ता एक ताकत के साथ, एक मजबूती के साथ पार्टी के विचार को लेकर लड़ाई लड़ रहा है, और हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में जिस परिवर्तन के लिए हम लोग संघनाद और संघर्ष कर रहे हैं उसको हम पूरा कर सकें। तो आपको लगता है वी.डी. शर्मा जी उन पर खरे उतरेंगे उन उम्मीदों पर? देखिए, नेतृत्व एक करता है पर
असंख्य जो कार्यकर्ताओं के संघर्ष होता है उसमें सब परिवर्तन आता है। इसलिए नेतृत्व बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग ये सारी लड़ाई लड़े। तो ये है रामेश्वर शर्मा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि और जो तमाम नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाए। कृष्णा गौर जी हैं हमारे साथ इस वक्त। कृष्णा गौर जी, क्या लगता है कि एक नया दौर अब बीजेपी में शुरू हो रहा है नेतृत्व का? निश्चित रूप से एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। युवा अध्यक्ष मध्य प्रदेश को इस बार मिला है। नया जोश, नया उत्साह, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आने वाले समय में माननीय बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में नई ऊंचाइयों को छुएगी। बीडी शर्मा जी के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। बीजेपी के बहुत छत्रप हैं जो दावेदारी कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए। आपको लगता है कि आप सब लोग मिलके वो जो सामंजस्य है वो बना पाएंगे? उनमें वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो हर चुनौती का सामना बखूबी कर सकते हैं और यही काबिलियत, यही क्षमता देखकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये कृष्णा गौर है जो इस वक्त हमसे बात कर रही थी और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये हम दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा पर तो वीडी शर्मा का स्वागत किया जा रहा है और जो तमाम राजनेता हैं उनसे बातचीत भी सहयोगी शरद लगातार कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा को आपने सुना, कृष्णा गौर को आपने सुना, सब मिलकर एक साथ चुनौतियों का सामना करेंगे। रामेश्वर शर्मा ने परिवर्तन का जिक्र फिर से कर दिया। किस परिवर्तन की वो बात कर रहे हैं वो भी एक बड़ा सवाल। ब्रेक लेते हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं भोपाल से। वीडी शर्मा का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और तमाम बड़े और दिग्गज नेता आज वीडी शर्मा के स्वागत सत्कार में पहुंचे हुए हैं। विष्णुदत्त शर्मा युवा राजनीति से लगातार अपने आप को सक्रिय बनाए हुए हाल की में संसद चुने गए और उसके बाद अब वे प्रदेशाध्यक्ष बना दिए गए हैं और आज वो कार्यभार संभालने के लिए जो रखे हैं, पदभार संभालने के लिए बीजेपी दफ्तर जो रखे हैं। और जब वे बीजेपी दफ्तर जाने के लिए तैयार हैं तो प्रदेश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आपको बता दें कि भोपाल वीडी शर्मा पहुंच चुके हैं। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद वीडी शर्मा पहली बार भोपाल पहुंचे हैं और अब वे पदभार आज संभालने वाले हैं। विष्णुदत्त शर्मा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का वो युवा चेहरा जिसने युवाओं के लिए कई कार्य किए हैं। अगर बात की जाए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए उन्होंने एक नई मिसाल पेश की और उसके बाद युवाओं को संगठित करने का काम किया। प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत करने के लिहाज से अब ये युवा चेहरा बहुत महत्वपूर्ण नजर आने लगा है। भाजपा के युवा चेहरे के रूप में विष्णुदत्त शर्मा मध्य प्रदेश के नए प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं। विष्णुदत्त शर्मा मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से सांसद हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडी शर्मा को राकेश सिंह के स्थान पर मध्य प्रदेश का नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया है।
भाजपा मध्य प्रदेश में युवा और ब्राह्मण चेहरे को सामने लाना चाह रही थी, जिसके बाद वीडी शर्मा को चुना गया। ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के ब्राह्मण चेहरे के रूप में अब एक नई कहीं ना कहीं शुरुआत तब बीजेपी करने जा रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश में ब्राह्मण नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के साथ पार्टी अध्यक्ष पद के लिए एक ब्राह्मण प्रदेशाध्यक्ष चाहती थी। यही वजह कहीं ना कहीं समझ में आती है कि फिर इस पूरी दौड़ में नरोत्तम मिश्रा और कई वरिष्ठ नेता ऐसे शामिल रखे जिनको पछाड़ते हुए वीडी शर्मा को यहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने में सफलता हासिल हुई है। तब उनके नाम पर मोहर लगाई गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर लगातार चलता रहा कि आखिर अब नरोत्तम मिश्रा को बनाया जा सकता है या फिर कोई और ब्राह्मण बड़ा चेहरा यहां पर इस कमान को संभाल सकता है। ब्राह्मण चेहरे के इतर अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी दौड़ में थे, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी चर्चा में चल रहा था, नरोत्तम मिश्रा का जिक्र बार बार हो रहा था और कई ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं इस लाइन में लगातार आगे नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी वीडी शर्मा पर यहां पर एक दाव खेला गया या फिर ये कह लीजिए कि उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ लोग जरूर इस बात से चौंक गए कि आखिर भाजपा में बड़े बड़े नेताओं के होने के बावजूद वीडी शर्मा को कैसे चुन लिया गया। यह भी कहा जा रहा था कि संघ से वीडी शर्मा के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं और संघ के दबाव की वजह से ही जेपी नड्डा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वीडी शर्मा को यह कमान सौंपी है। लेकिन विष्णुदत्त शर्मा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद युवाओं के चेहरे बहुत ज्यादा खिल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की जो स्थिति है वो अब शायद मजबूत होती दिखाई देगी। चलिए चर्चा करते हैं। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, आखिर अभी क्या अपडेट है, कब तक वीडी शर्मा यहां पर पहुंचने वाले हैं, अभी ये काफिला कहां पर है? अजय दीपेश, बिल्कुल जो स्वागत जुलूस है वो जगह जगह से निकल रहा है और थोड़ी देर में जो प्रदेश भाजपा कार्यालय यहाँ पर पहुंचने वाला है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका इंतजार यहाँ पर बहुत जोर शोर से किया जा रहा है और लोग स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो आप गेट देख रहे हैं, यहाँ पर गेट के बाहर जो पटाखे हैं उनकी लड़ियां यहाँ पर सजाई गई है और जो कमल जो झंडे हैं यहाँ पर भाजपा की वो जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है उनका यहाँ पर हुजूम उमड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष यानी वीडी शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हालांकि पदभार ग्रहण करने को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग से अगर कहें समुदाय से तो ये जो वीडी शर्मा है वो आते हैं और एक तरह से युवा चेहरा भी है, तो युवा नेतृत्व भी लगातार इसको आगे और भी ज्यादा कमान मिलेगी। यानी और भी ज्यादा जो पंचायत चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है, जौरा उपचुनाव है, तो ये चुनौतियां भी है, तो इसको लेकर भी कुछ इनके सामने चुनौतियां हैं। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर जो स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर उमड़े हुए हैं वो यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहा है और बस इंतजार है उनके आने का। आप लोग इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, तो किस तरह से स्वागत आज किया जाएगा? बेसब्री से प्रतीक्षा अपने नए अध्यक्ष की, क्योंकि उन्होंने वो युवाओं के लिए आइकॉन है। उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत समय दिया है, राष्ट्रीय स्तर का उनका अपना अनुभव है और ऐसे व्यक्ति जब अध्यक्ष बने तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की गति और बढ़ेगी और जो कोने कोने तक हमारा विस्तार है वो विस्तार और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने सदस्य संख्या के मामले में भी और विस्तार की। आप कहाँ से आप पहुंचे? भोपाल से? मैं भोपाल से। आपको लग रहा है क्या स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार हैं और युवा नेतृत्व चुना गया इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए, तो क्या बदलाव आप लोगों को लगता है? बिल्कुल, हम सब स्वागत करने के लिए यहाँ पर आते रहे और युवाओं में नया जोश आया है। एक युवा व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, पूरे प्रदेश में संगठन का काम बढ़ेगा, नीचे तक काम जाएगा। हम सब उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने को शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आप बताइए, आप लोग कहाँ से यहाँ पर पहुंचे और किस तरह का खुशी का माहौल आज आप लोगों को? हम शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश से आए हैं, शिवपुरी जिले से, और विष्णुदत्त शर्मा जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित ही उस संचार को आगे बढ़ाते हुए पार्टी काम करेगी। तो बिल्कुल, जो पूर्व सांसद हैं आलोक संजय, वो भी बिल्कुल, यानी कि समझा जा सकता है कि तमाम अब यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब इस